इस वीडियो में हम बात करेंगे कंज्यूमर मार्केट और उसके क्लासिफिकेशन की। जब हम कंज्यूमर मार्केट और उसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं उन सारे गुड्स और सर्विसेज की जो मार्केट में अवेलेबल है और वो किसी न किसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। या तो वो एफएमसीजी प्रोडक्ट होते हैं यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, और वो होते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वो होते हैं सॉफ्ट गुड्स, वो होते हैं येलो गुड्स, और वो हो सकते हैं सर्विसेज भी। तो इसीलिए कंज्यूमर मार्केट और उसकी क्लासिफिकेशन समझनी जरूरी है। तो आइए अब हम बात करते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हम किसे कहते हैं? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एफएमसीजी का जस्ट अपोजिट है, यानी उल्टा है। तो एफएमसीजी के बारे में मैंने आपको बताया था, जब हम एफएमसीजी की बात करते हैं तो वो लो यूनिट वैल्यू होता है, लेकिन उसकी पोटेंशियल हाई वॉल्यूम की होती है। इसके जस्ट उलट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है जिसमें हाई यूनिट वैल्यू होता है। इसके मतलब इसके जो गुड्स है उसकी प्राइसेस काफी अधिक होती है। तो जैसा कि आपने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के बारे में देखा होगा कि उनकी प्राइसेस काफी अधिक होती हैं और ये लो वॉल्यूम पोटेंशियल होता है क्योंकि वैल्यू अधिक है। वैल्यू मतलब जहां हम एफएमसीजी में बात कर रहे थे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए की, तो यहां हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में बात करते हैं 5,000 रुपए की, 10,000 रुपए की, 50,000 रुपए की और लाखों रुपए की। इसीलिए हम बात करते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में उन प्रोडक्ट्स की जिनकी वैल्यू हाई है लेकिन जिसका वॉल्यूम पोटेंशियल लो है। जब हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करते हैं तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को हम दो हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे ब्राउन गुड्स और वाइट गुड्स। वाइट गुड्स में हम कैलकुलेट करते हैं रेफ्रिजरेटर को, फ्रीजर को, वॉशिंग मशीन को, डिश वॉशर्स को, माइक्रोवेव्स को, जबकि ब्राउन गुड्स में हम कैलकुलेट करते हैं टीवी को, डीवीडी प्लेयर को, होम थिएटर, कैमकॉर्डर, गेम कंसोल्स, पर्सनल कंप्यूटर या कहें पीसी और लैपटॉप्स को। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को कभी कभी हम लोग वाइट गुड्स भी कहते हैं। जब इसे वाइट गुड्स और ब्राउन गुड्स दोनों में अलग अलग क्लासिफाई नहीं किया जाता है तो हम इसे वाइट गुड्स कहते हैं। इसीलिए ये भी जानना आपका काफी जरूरी है। आइए अब हम सॉफ्ट गुड्स की बात करते हैं। सॉफ्ट गुड्स यानी जो चीजें मुलायम होती है। मुलायम मतलब क्लोथिंग, अपैरल्स, और इसमें हम शूज को भी शामिल करते हैं। तो अगर हम क्लोथिंग मटेरियल की बात करें, अपैरल्स की बात करें, शूज की बात करें तो इनकी प्राइसेस एफएमसीजी से काफी ज्यादा होती है लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स से कम होती है। तो जब हम कपड़ों की बात करते हैं, जब हम जूतों की बात करते हैं, तब प्राइस कितनी रहेगी? 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए। लेकिन अगर हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करते हैं तो इसकी प्राइसिंग ही चालू होती है 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000 और लाखों रुपए तक ये जाती है। सॉफ्ट गुड्स के क्षेत्र में आपने देखा होगा आदित्य बिरला फैशन, रेमंड्स, सियाराम, ये सारी कंपनियां काम करती हैं। लेकिन जब हम एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बात करें तो एफएमसीजी प्रोडक्ट तो 50 पैसे में भी अवेलेबल है। जैसा आपने कई बार कई प्रोडक्ट्स के अगर आप सैसे खरीदते हैं या कहें कि आप चॉकलेट्स खरीदते हैं, टॉफी खरीदते हैं, तो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग जो है वो 50 पैसे हो सकती है, 1 रुपए हो सकती है, 5 रुपए हो सकती है, 10 रुपए हो सकती है, 50 रुपए हो सकती है। कंज्यूमर ड्यूरेबल की प्राइसिंग हजारों में चालू ही होती है। तो इसका मतलब है जब आप कपड़े खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं तो इसकी प्राइसिंग नॉर्मली आपको एफएमसीजी से ज़्यादा और कंज्यूमर ड्यूरेबल से कम मिलती है क्योंकि इसकी कॉस्टिंग हुई 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये। तो आइए अब हम बात करते हैं येलो गुड्स की। येलो गुड्स दिखने में होता है पीला, इसका मतलब येलो, इसीलिए इसे येलो गुड्स कहते हैं। येलो गुड्स के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं कंस्ट्रक्शन और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट को, फोर्कलिफ्ट ट्रक्स को, इसके अलावा ट्रैक्टर्स को भी हम येलो गुड्स के अंदर शामिल करते हैं। इसीलिए आपको येलो गुड्स की कैटेगरी का भी जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने देखा होगा येलो गुड्स की एक बहुत ही प्रोमिनेंट कंपनी है जेसीबी, उसका नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स, ये सभी कंपनीज येलो गुड्स के क्षेत्र में काम करती हैं। आइए अब हम बात करते हैं सर्विसेज की। सर्विसेज होती है नॉन फिजिकल और इनटेंजिबल। तो ये गुड्स के जस्ट अपोजिट होती है।
इनकी कोई फिजिकल एंटिटी नहीं होती है। जब हम सर्विसेज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज की, बैंकिंग सर्विसेज की, टेलीकॉम सर्विसेज, डीटीएच, कोरियर, होटल्स, एयरलाइन, मल्टीप्लेक्स, ट्रेन्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, हेल्थ केयर, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, ये सभी सर्विसेज के अंदर आती है और ये सभी किसी न किसी रूप से आपकी नीड्स को पूरा करती हैं। इसीलिए कंज्यूमर मार्केट की एक क्लासिफिकेशन सर्विसेज है और जो कि काफ़ी बड़ी है, क्योंकि आज के समय में सर्विसेज को एक बहुत बड़ी कंज्यूमर कैटेगरी क्लासिफिकेशन माना जाता है, क्योंकि इसका बिजनेस काफ़ी बड़ा है। तो इस वीडियो में हमने बात की कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, सॉफ्ट गुड्स की, येलो गुड्स की और सर्विसेज की। इन सारे के बारे में जानना कंज्यूमर मार्केट क्लासिफिकेशन के आधार पर काफ़ी ज़रूरी है। जैसा मैंने आपको बताया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एफएमसीजी के जस्ट अपोजिट है, क्योंकि ये हाई यूनिट वैल्यू होता है और इसकी लो वॉल्यूम पोटेंशियल होती है। इसके अलावा हमने बात की सॉफ्ट गुड्स की, जिसमें हमने बात की क्लोथिंग, अपैरल्स और शूज की। इसके अलावा येलो गुड्स की बात की, वहाँ हमने बात की कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स की। इसके अलावा सर्विसेज तो सभी जगह है और उसके बारे में आपको पता ही है, जैसे होटल की सर्विस, रेस्टोरेंट की सर्विस, डॉक्टर की सर्विस, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, ये सारी सर्विसेज आज के डेट में काफ़ी ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट भी। धन्यवाद।